Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today in this video, we are going to solve the MCQs of our book for the chapter Immunity. So let's look into our first MCQs, जो कि है the study of functioning and disorders of immune system is termed as what. हमारे पास जितने भी फंक्शनिंग होती है या डिसऑर्डर्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, उसके अंदर हम उसको कौन सी ब्रांच के अंदर देखते हैं, सो दैट्स इम्यूनोलॉजी। और आई गेस ये हमारी जो बुक चैप्टर का फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, इम्यूनोलॉजी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको नहीं पता या थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, वी हैव 3 लाइन ऑफ डिफेंस। 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती हैं, ऑलराइट, एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक। ऑलराइट, आपकी जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, या मैं बोलूँ हाँ नॉन स्पेसिफिक जो लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं, दे बिलोंग टू इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट क्या है? इनेट मतलब ऐसी इम्यूनिटी दैट यू हैव बाय बर्थ, ओके, द मोमेंट यू वर बॉर्न, आपके अंदर तब से है। लाइकवाइज, अनलाइक हमारे पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, दैट्स स्पेसिफिक एंड इट बिलोंग्स टू एडाप्टिव और acquired immunity. Acquired immunity मतलब that you have आपने that you have acquired or that you have developed after you are born. all right, तो non okay responsible और specific, तो specific कौन सी? your third line of defense. all right, your third line of defense. okay, थर्ड एमसीक्यूज है, फॉलोइंग सर्व्स एज अ फिजिकल बैरियर। इसमें से फिजिकल बैरियर कौन सा है? अगर बात करें मैक्रोफेज की, तो मैक्रोफेज बिलोंग्स टू लाइन 2। म्यूकस मेम्ब्रेन कुड बी द आंसर एंड इट इज़ द आंसर। ऐसा क्यों हुआ? म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों हुआ? because your HCl is the biochemical barrier or saliva is also a biochemical barrier. Baki your mucous membrane is the only physical barrier here. Next है, our digestive tract consists of what type of barriers? तो phagocytosis में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। इसका सही आंसर जो होगा, it could be A and B as well। या मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं हमारे पास फेगोसाइटोसिस में। इसके लिए वी हैव टू जस्ट रिमाइंड आवरसेल्फ कि फेगोसाइटोसिस कौन से सेल्स करते थे। डेंड्राइटिक सेल्स करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं, और क्या न्यूट्रोफिल करते हैं फेगोसाइटोसिस। तो द आंसर इज बिग येस। मैक्रो न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं हमारे पास phagocytosis, so answer is C. Next, it is not involved in antigen presenting। एंटीजन प्रेजेंटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो न्यूट्रोफिल इज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटिंग। हमारे पास ये APC की बात हो रही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसमें से कौन कौन है? मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स, तो दोनों के दोनों हैं ही हैं, बट डेंड्राइटिक सेल्स आर नॉट पार्ट। आगे है, द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स अदर देन मैक्रोफेजेस। सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास कौन सा रिसेप्टर होता है? सो दे हैव MHC1। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम माई साइड कि यहाँ पर लिखा हुआ है सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स। ऑल राइट, सो RBC is non-nucleated. all right, if I'm talking about mature RBC, if they are non-nucleated, it means they won't have MHC
1। अगर MSc1 नहीं है तो फिर क्या होता है इनके अंदर? क्या MSc2 होता है? MSc2 नहीं होता तो फिर उनकी जगह उसके आगे क्या होता है? दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ऑलराइट, मैंने बहुत आपसे आसान पूछा है कि RBC में बस मेच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वो बन गया नॉन न्यूक्लिएटेड। मतलब MSc1 तो नहीं होगा। अगर MSc1 नहीं है तो फिर क्या है? क्या MSc2 मौजूद है? अगर MSc2 भी मौजूद नहीं है तो फिर उसकी जगह क्या मौजूद है? बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द रिसेप्टर ऑफ RBC. This is the question, and if you know the answer, please write down in the comment section. If you do not know, it's okay, search on Google, search wherever the apps you find out, सारे use करके search and write your answer in the comment section, and I'll pin the answer in the comment section, इसका सही answer. Alright, अगर आप नहीं भी search करते तो you could look into that comment and increase your knowledge. Alright, 6 हो गए. Any foreign substance that can elicit immune response is called what? That is obviously called A, which is antibody. Next, 8. The type of immunity through the transfer of antibodies from mother to her fetus. मदर से फीटस की तरफ जा रही है तो इट्स वेरी कंफर्म कि इट्स पैसिव, क्योंकि खुद बनी है. नेचुरली जा रही है तो इट्स बी. एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय व्हाट? सो एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय बी सेल्स. क्या हमने एक मिस किया है या फिर have we missed any MCQs? Oh, 5 का C, 6 का ओके, 6 का 7, 8, 9, 10. 6 का मैं यहाँ लिख दूँ, C. 6 का है C. Alright, I hope these all MCQs are clear to you. Okay. अच्छा, एक और बात बता दूँ यहाँ पे, एंटीबॉडी सिक्रीट तो बेसिकली प्लाज्मा सेल्स से होती हैं, लेकिन वो भी बी सेल्स ही होते हैं जो कि मैच्योर हो जाते हैं. फॉर द बिगर ब्रांच वील से कि बी सेल्स आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. So stay tuned to the channel and must do the homework that I've assigned you.